बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी। तो अभी हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी। हम हमेशा लिखते थे ना ईपी, ये लिखते थे ना ईपी मतलब है इलास्टिसिटी यानी प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। कीमत को हम लिखते नहीं थे, लिखते थे क्या? नहीं लिखते थे, हम लोग लिखते थे मांग की लोच। तो वहाँ पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर मांग की लोच की बात है तो मांग की कीमत लोच की बात है। लेकिन अब हम मांग की आय लोच की बात कर रहे हैं, तो मांग की आय लोच में हम पी की जगह पे क्या लिख देंगे? वाई लिख देंगे, है ना? क्योंकि हमेशा हम आय को वाई से ही लिखते हैं। तो ईपी का जो सूत्र है वो क्या लिखना है? मांग में आनुपातिक परिवर्तन, किसी को याद नहीं है? बटे हाँ कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। समझ में आ रहा है? छोटे लिखने है ना, यही है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही है ना। तो अब हमें आय और आय वाले में क्या देखना है? जो आय की लोच है उसमें क्या देखना है? अब वहां पे हमें कीमत नहीं देखना, आय देखना है। और मांग आय के अनुसार मांग, है ना। आय में घटने बढ़ने पर जो मांग हो रही है वो क्या है? तो मांग तो वही हो रही है ना, बस चेंज किस में आया है? इनकम में। जो प्राइस था, अब प्राइस का हमें नहीं देखना है, हमें इनकम का देखना है। तो इनकम के लिए हमें यहाँ पे कीमत हटा दो, प्राइस हटा दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनकम, है ना। परसेंटेज चेंज इन इनकम, आय में आनुपातिक परिवर्तन, ये हो गया आपका सूत्र। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना है, यहाँ सब कुछ सेम है, केवल कीमत की जगह पे हमें आय होता है। ठीक है, अब इसकी अगर डिग्री की बात की जाए तो डिग्री भी इसकी भी 5 होती है ना। 5 डिग्रियां कौन कौन सी हैं? अच्छा पहले इसका ये तो देख लो, इसको सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे, है ना। ये है आपका ये y है और ये q है, और हम ये मान लेते हैं कि y से y1 हो गया और ये q से q1 हो गया, है ना। ये q से q1 हो गया। तो हमें यहाँ पे ये देखना है, इसमें ये क्या चेंज कहलाएगा? ये डेल्टा y कहलाएगा, है ना। और ये क्या कहलाएगा? डेल्टा q कहलाएगा। ये तो समझ में आता है सभी को। ये क्या कौन सा स्लोप है? कौन सा स्लोप है ये? नेगेटिव स्लोप। क्या मैं एक ही 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्या? मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ, तो सब लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे? विषय का नहीं है क्या? विषय का नहीं है? जहां नहीं समझ में आए बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से बताएंगे। तो ये जो चेंज आया हमारा इतना, ये इतना चेंज किसका है? ये इतना चेंज है हमारा डेल्टा वाई, और ये जो इतना चेंज हो रहा है ये डेल्टा क्यू। ठीक है, यही है ना। अब हमें सूत्र को बनाना है मांग में आनुपातिक परिवर्तन। मांग में आनुपातिक परिवर्तन सेम प्राइस वाला हो गया, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ऐसे ही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्या ऐसे?
वैसे ही लिख लो। बात तो वही होती है ना, Q माइनस Q1, क्योंकि यहाँ हमने Q2 Q1 नहीं लिखा है, Q और Q1 लिखा है, तो Q और माइनस Q1 अपन जो प्राइमरी था, जो इनिशियल डिमांड थी वो लिखेंगे, वो है हमारी Q, और अपन I क्या है, Y1 माइनस Y, ये Q1 माइनस Q ऐसे लिखेंगे ना, Q2 माइनस Q1 होता है, तो अपन Y माइनस Y। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, इसको Q1 माइनस अपन Y, Q1 माइनस Q अपन Q। अब इसको ऊपर ले जाओ, जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, तो Y1 माइनस Y हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसके बाद और इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको हम Q1 माइनस Q को लिख सकते हैं डेल्टा Q, डेल्टा Q लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू Y अपॉन, इसको डेल्टा Y लिख सकते हैं, या इसको और सिंप्लीफाई कर लो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y इसके सामने लिख लो, इंटू Y अपॉन Q। आ गया? सेम वही बात है और कुछ नहीं, तो इसका मतलब जो EY हुआ उसका सूत्र हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y इंटू Y अपॉन Q। ठीक है, ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। डिफरेंस कहाँ है, देखो प्राइस इलास्टिसिटी में डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस सिर्फ डेल्टा P की जगह डेल्टा Y आ गया है, और ये P अपॉन Q की जगह पे Y आ गया, Y अपॉन Q आ गया। इतना ही तो डिफरेंस है ना, कुछ और तो अंतर नहीं है। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी तैयार है तो इनकम इलास्टिसिटी भी है। डेल्टा Q अभी जो स्टार्ट कर रहे थे तो यही तो आ जाता, वो शॉर्ट में आता, यही आ जाता ना टोटल, तो यही हम उसको केवल शॉर्ट में ही कर रहे थे। तो ये आपका सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। जिसका प्राइस इलास्टिसिटी तैयार है उसका इनकम इलास्टिसिटी भी कंप्लीट है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इनकम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो हमें स्लोप का इसी का ख्याल रखना है, पॉजिटिव स्लोप नहीं रखना है। अगर पॉजिटिव स्लोप रखेंगे तो ये जो हमारा माइनस में आता है हमेशा वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो चलो इसको ये देख लिया, अब इसकी डिग्रियां देख लेते हैं। ठीक है, मिटा दें, लिख दो।